यूनिवर्स, जैसा कि पुराने इंडियन परंपराओं में माना जाता है, कोई स्थिर क्रिएशन नहीं है, बल्कि एक डायनामिक साइक्लिकल ड्रामा है। इस कॉस्मिक प्ले के सेंटर में विष्णु हैं, जो प्रिजर्वर हैं, जो धर्म को बनाए रखते हैं, वो यूनिवर्सल ऑर्डर जो हर एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। जब इस नाजुक बैलेंस को अधर्म या केओस से खतरा होता है, तो विष्णु अपने सेलेस्टियल अबोर्ड से अर्थली रील्म में उतरते हैं। इन डिसेंट को अवतार कहते हैं, एक ऐसा वर्ड जिसका लिटरल मतलब है नीचे उतरना। ये सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है, बल्कि डीप नैरेटिव है। हर एक ग्रैंड स्टोरी बुक में एक चैप्टर है जो लाइफ, कॉन्शियसनेस और सिविलाइजेशन के ग्रेजुअल अनफोल्डिंग को दिखाता है। दशावतार या विष्णु के 10 प्रिंसिपल अवतार इस कॉस्मिक इवोल्यूशन को देखने के लिए एक खास फैसिनेटिंग लेंस प्रोवाइड करते हैं। एक ऐसी कहानी जो नेचुरल हिस्ट्री के उन्हीं पैटर्न्स को इको करती है जिन्हें मॉडर्न साइंस ने सदियों से ध्यान से जोड़ा है। 10 एवेटारों का ये सीक्वेंस हीरोज की कहानियों का कोई रैंडम कलेक्शन नहीं है। ये एक ध्यान से ऑर्डर किया गया प्रोग्रेशन है, एक सेलेस्टियल ब्लूप्रिंट जो खुद लाइफ की जर्नी को मैप करता है। कहानी प्राइमोर्डियल वाटर्स में शुरू होती है और मेथडिकली लैंड पर आगे बढ़ती है, सिंपल एनिमल फॉर्म्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बीइंग्स तक, और फाइनली ह्यूमन सोसाइटी और उसकी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस के रील में। हर अवतार टाइम में एक स्पेसिफिक जंक्चर पर आता है, एक यूनिक क्राइसिस को एड्रेस करता है, और ऐसा करने में दुनिया को उसके अगले एवोल्यूशनरी स्टेज पर आगे बढ़ाता है। ये फ्रेमवर्क सिर्फ मिथोलॉजी नहीं है, ये नॉलेज का एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज जो बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और यहाँ तक कि साइकोलॉजी के बारे में डीप ट्रुथ्स को इनकोड करती है। सब कुछ एंगेजिंग और यादगार स्टोरीज में लिपटा हुआ है जो अनगिनत जनरेशन से पास की गई है। दशावतार की प्रोफाउंडिटी को सही मायने में अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें लिटरल इंटरप्रिटेशन से परे देखना होगा और उन सिंबल्स को देखना होगा जिन्हें वे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहानियां मॉडर्न सेंस में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं मानी जाती हैं, बल्कि ये पावरशाली मेटाफर्स हैं, या जिन्हें मैं मिथ्या कहता हूँ, एक ट्रू ए जो सब्जेक्टिव है और स्टोरीज, सिंबल्स और रिचुअल्स के थ्रू बताई जाती है। ये वो व्हीकल हैं जिनके थ्रू रियलिटी और ह्यूमन कंडीशन के नेचर के बारे में गहरे विचार ट्रांसमिट होते हैं। अवतार असल में एक डिवाइन करिकुलम है जो हमें दुनिया और उसमें हाकिली जगह के बारे में सिखाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे क्योस से ऑर्डर निकलता है, कैसे सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और कैसे कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है ताकि वो एज के लिए एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने वाले बढ़ते हुए सोफिस्टिकेटेड मोरल और एथिकल डिलेमा से निपट सके। इस नैरेटिव की ब्यूटी इसकी इनक्रेडिबल अडेप्टेबिलिटी और टाइमलेस रेलेवेंस में है। ये एक ऐसी कहानी है जो हाक के लिए साथ बढ़ती है। एक बच्चे के लिए ये देवी देवताओं और डीमनों के रोमांचक एडवेंचर्स का कलेक्शन है। साइंस के एक स्टूडेंट के लिए इसे इवोल्यूशन के थ्योरी के एक स्ट्राइकिंग पैरेलल के फॉर्म में देखा जा सकता है, जो एक्वेटिक ओरिजिन से एम्फीबियस फॉर्म्स तक, फिर टेरेस्ट्रियल मैमल्स तक और अंत में ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट तक लाइफ को ट्रेस करता है। एक फिलोसोफर के लिए ये धर्म, मोरालिटी और टाइम के साइक्लिकल नेचर का एक रिच एक्सप्लोरेशन है। ये मल्टीफेस्टेड नेचर इंडियन थॉट की पहचान है, जहां साइंस, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग डोमेन के फॉर्म में नहीं देखा जाता, बल्कि कॉस्मोस के ग्रैंड यूनिफाइड ट्रूथ को अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरकनेक्टेड पाथवे के फॉर्म में देखा जाता है। दशावतार का नैरेटिव सबसे फंडामेंटल मीडियम से शुरू होता है, वाटर। पहला अवतार मत्स्य एक मछली है। कहानी बताती है कि एक बड़ी बाढ़, एक प्रलय ने दुनिया से सभी जीवन और ज्ञान को मिटाने की धमकी दी थी। विष्णु ने एक विशाल मछली का फॉर्म लिया ताकि वे मनु, मानवता के पूर्वज की बोट को गाइड कर सके, जिसमें सभी जीवन के बीज और पवित्र वेद थे। यह कहानी शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में पाई जाती है, जो आधुनिक वैज्ञानिक समझ को आश्चर्यजनक फॉर्म से दर्शाती है कि पृथ्वी पर जीवन ओशनों में शुरू हुआ। मत्स्य कैलायोनुकी जीवन की उत्पत्ति का रिप्रेजेंटेशन करता है, ग्रह के विशाल पानी के गर्भ में पहली स्पार्क। वह प्राइमोर्डियल एग्जिस्टेंस का संरक्षक है। यह सुनिश्चित करता है कि जीवन की धारा प्रलयकारी परिवर्तन के बीच भी जारी रहे, जो एग्जिस्टेंस और अनुकूलन के लिए एक सुंदर रूपक है। जलीय क्षेत्र से
कहानी तार्किक फॉर्म से अगले एवोल्यूशनरी स्टेप पर बढ़ती है। दूसरा अवतार कूर्म एक उभयचर है, एक विशाल टर्टल। यह अवतार समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होता है, देवताओं और असुरों द्वारा अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सीय सागर का चर्निंग। विशाल मंथन दंड मंदार पर्वत दूधिया सागर में डूबने लगा, जिससे पूरे उद्यम को रोकने की धमकी मिली। विष्णु कूर्म के फॉर्म में समुद्र तल पर उतरे और पर्वत को अपनी विशाल मजबूत पीठ पर रखा, जिससे एक स्थिर फाउंडेशन मिली। यह पानी से भूमि पर जीवन के इमर्जेंस का प्रतीक है। कछुआ एक उभयचर प्राणी जो दोनों वातावरणों में सहज है, इवोल्यूशन में उस महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन चरण का रिप्रेजेंटेशन करता है जब जीवन रूपों ने स्थलीय आवासों को उपनिवेशित करना शुरू किया, जो हाकिले ग्रह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। तीसरा अवतार वराह महान सुअर भूमि पर पूर्ण विजय का प्रतीक है। इस कहानी में असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी देवी भूदेवी को यूनिवर्सीय सागर की प्रोफाउंडई में खींच लिया था। उन्हें बचाने के लिए विष्णु एक पावरशाली सुअर के फॉर्म में प्रकट हुए, पानी में गोता लगाया, राक्षस से लड़े और उसे हराया और पृथ्वी को अपनी विशाल पावरशाली दांतों की नोक पर वापस अपनी सही जगह पर उठाया। यह अवतार स्थलीय स्तनधारियों के इमर्जेंस और ठोस जमीन पर जीवन की स्थापना का रिप्रेजेंटेशन करता है। सुअर एक मजबूत और लचीला भूमि जानवर इस चरण के लिए एक आदर्श प्रतीक है। यह उस बिंदु को दर्शाता है जहां पृथ्वी एक स्थिर जीवन निर्वाह मंच बन गई थी, अब प्राइमोर्डियल समुद्र के अराजकता में डूबी नहीं थी, इवोल्यूशन के अगले अध्याय के खुलने के लिए तैयार थी। ये पहले तीन अवतार मत्स्य, कूर्म और वराह एक सुसंगत त्रयी बनाते हैं, जो विज्ञान द्वारा अंडरस्टैंडिंग गई जैविक इवोल्यूशन के प्रारंभिक फेजों को खूबसूरती से मैप करती है। वे जलीय जीवन से उभयचर जीवन और एंडतः स्थलीय जीवन तक की यात्रा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये कोई मात्र संयोग नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय विचारकों की गहरी अवलोकन शक्ति का प्रमाण है, जिन्होंने प्राकृतिक दुनिया की अपनी समझ को इन दिव्य नैरेटिवों में कूटबद्ध किया। प्रगति तार्किक, अनुक्रमिक और पृथ्वी पर जीवन की कहानी के साथ प्रोफाउंडई से प्रतिध्वनित होती है। यह एक ऐसे ब्रह्मांड को दर्शाता है जहां डिवाइनता प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि उसके बहुत ही ताने बाने में जटिल फॉर्म से बुनी हुई है, जो सरलतम ऑर्गेनिज्म से लेकर हाकिले विश्व को अब कवर करने वाले जटिल पारिस्थितिक तंत्रों तक इवोल्यूशन के धीमे, जानबूझकर और शानदार नृत्य का किलदर्शन करती है। भूमि पर जीवन स्थापित करने के बाद दशावतार का नैरेटिव बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से हटकर ह्यूमन कॉन्शियसनेस और सोशल स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट पर फोकस करता है। चौथा अवतार नरसिम्हा एक क्रूशियल ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। वो एक थेरियंथ्रोपिक बीइंग है, आधा आदमी आधा शेर, जो अहंकारी राजा हिरण्याकशिपु को हराने के लिए प्रकट होता है, जिसे न तो आदमी मार सकता था और न ही जानवर, न दिन में और न रात में, न अंदर और न बाहर। नरसिम्हा महल की दहलीज पर गोधूली बेला में प्रकट होते हुए न तो पूरी तरह से जानवर है और न ही पूरी तरह से इंसान, जो प्राइमल इंस्टिंक्ट और उभरती हुई ह्यूमन इंटेलेक्ट के बीच के ब्रिज का प्रतीक है। ये अवतार कॉन्शियसनेस के उदय को दर्शाता है, वो पॉइंट जहां मानवता विशुद्ध फॉर्म से एनिमलिस्टिक स्टेट से खुद को अलग करना शुरू करती है, मोरालिटी, जस्टिस और खुद शक्ति के नेचर के कॉम्प्लेक्स आइडियाज से जूझती है। पांचवा अवतार वामन पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म में, हालांकि छोटे, मेन प्रकट होने वाला पहला है। वो एक छोटा ब्राह्मण लड़का है जो परोपकारी लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षी डीमन राजा बलि का सामना करता है। तीन साधारण स्टैचुरेमो से वामन ने देवताओं के लिए तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को पुनः प्राप्त किया, जिससे विनम्रता और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में एक गहरा सबक सिखाया। वामन संगठित ह्यूमन समाज के इमर्जेंस और सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं के विकास को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका छोटा कद क्रूर शारीरिक शक्ति पर बुधाई और रणनीति की शक्ति का प्रतीक है। ये अवतार उस स्टेज को चिह्नित करता है जहां मानवता खुद को व्यवस्थित करना शुरू करती है, नियम बनाती है और सभ्यता की फाउंडेशन स्थापित करती है, व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस से परे जाकर सामूहिक शासन और संसाधनों के प्रबंधन की ओर बढ़ती है।
वामन के बाद छठा अवतार परशुराम सीन पर आते हैं। वो एक ब्राह्मण है जो कुल्हाड़ी ऑनगोइंग आते हैं, एक योद्धा आर्षे जो नियंत्रित क्रोध और न्याय की तीव्र भावना का प्रतीक है। वो ऐसे समय में प्रकट होते हैं जब क्षत्रिय या योद्धा वर्ग भ्रष्ट और अत्याचारी हो गए थे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दुनिया को दबा रहे थे। परशुराम की भूमिका पुराने भ्रष्ट व्यवस्था को साफ करके संतुलन बहाल करना है, ठीक वैसे ही जैसे एक किसान उपजाऊ खेतों के लिए रास्ता बनाने के लिए जंगल को साफ करता है। वो सामाजिक क्रांति और सुधार के एक आवश्यक, हालांकि हिंसक चरण को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अवतार टेक्नोलॉजी, कुल्हाड़ी के विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के फॉर्म में इसके उपयोग को दर्शाता है। एक अधिक न्यायपूर्ण और धर्मी समाज के विकास के लिए अन्यायपूर्ण प्रणालियों को नष्ट करने की नेसेसरीता पर प्रकाश डालता है। सातवां अवतार राम, जिनकी कहानी महाकाव्य रामायण में खूबसूरती से वर्णित है, आदर्श पुरुष, आदर्श राजा का प्रतीक है। वो ह्यूमन सभ्यता के शिखर और जीवन के किलगदर्शक सिद्धांत के फॉर्म में धर्म की स्थापना का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। राम मर्यादा मनोत्तम है, वो जो अपने जीवन को धार्मिकता, कानून और कर्तव्य के रूल्सों के अनुसार सख्ती से जीते हैं। उनका शासन, राम राज्य, एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का प्रतीक है, जहां हर नागरिक का ध्यान रखा जाता है और न्याय प्रबल होता है। राम की कहानी एक स्थिर और नैतिक सभ्यता के निर्माण के बारे में है, जो व्यक्तिगत अखंडता, पारिवारिक मूल्यों और जिम्मेदार लीडरशिप के इम्पोर्टेंस को दर्शाती है। वो एक ऐसे समाज के वास्तुकार हैं जहां धर्म केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि एक जीवित वास्तविकता है जो ह्यूमन सामाजिक और नैतिक विकास की परिपक्वता को चिह्नित करता है। आठवें और नौवें अवतार कृष्ण और बुद्ध ज्यादा गहरे बौद्धिक और आध्यात्मिक इवोल्यूशन की ओर एक बदलाव को रिप्रेजेंट करते हैं। महाभारत के सेंट्रल फिगर कृष्ण एक डिवाइन स्टेट्समैन, एक फिलोसोफर और एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वो राजा नहीं बल्कि किंग मेकर हैं, जो मोरल एम्बिग्विटी की कॉम्प्लेक्सिटीज के थ्रू ह्यूमैनिटी को गाइड करते हैं। भगवद गीता में उनकी टीचिंग्स ड्यूटी, धर्म, एक्शन, कर्म और रियलिटी इटसेल्फ के नेचर में प्रोफाउंडली से उतरती हैं, जो लाइफ के लिए एक ज्यादा बारीक और आत्मनिरीक्षण वाले अप्रोच को एनकरेज करती है। बुद्ध कई वैष्णवा परंपराओं में नौवें अवतार इस आत्मनिरीक्षण को और भी आगे ले जाते हैं। वो आत्म खोज और दुख के अंत पर हाल्फ-रिट एनलाइटनमेंट का एक रास्ता ऑफर करते हैं, जो स्थापित रिचुअल्स को चैलेंज करते हैं और आंतरिक ज्ञान पर जोर देते हैं। ये अवतार ह्यूमैनिटी की एब्स्ट्रैक्ट थॉट, फिलॉसफी और स्पिरिचुअल इंक्वायरी के लिए बढ़ती कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात के अवतार बाहरी व्यवस्था से आंतरिक समझ की ओर एक बदलाव दिखाते हैं। जबकि राम ने एक आदर्श समाज के नियम स्थापित किए, कृष्ण और बुद्ध ह्यूमन माइंड और स्पिरिट की आंतरिक दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। वे सिखाते हैं कि सच्चा धर्म केवल बाहरी लॉ का पालन करना नहीं है, बल्कि आंतरिक ज्ञान, करुणा और वैराग्य को विकसित करना है। ये प्रोग्रेशन कठोर आचार संहिता पर हाल्फ-रिट समाजों से लेकर दार्शनिक जांच, वैज्ञानिक अन्वेषण और व्यक्तिगत आध्यात्मिक जर्नियों को इम्पोर्टेंस देने वाले समाजों तक ह्यूमन सभ्यता के विकास को दर्शाता है। यह सामूहिक से व्यक्तिगत की ओर, पत्थर पर लिखे कानून से हृदय पर लिखे कानून की ओर एक आंदोलन है, जो ब्रह्मांड में अकेली जगह की गहरी और अधिक परिष्कृत समझ को उजागर करता है। यह भव्य एवोल्यूशनरी गाथा 10वें और एंडिम अवतार कल्कि में समाप्त होती है, जो अभी आना बाकी है। फ्यूचर वाणी की गई है कि वह वर्तमान युग कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जो व्यापक अधर्म और क्षय का समय है। कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर एक जलती हुई तलवार ऑनगोइंग आते हुए दुनिया को करप्टाचार से शुद्ध करने और एक नए स्वर्ण युग, सत्य युग की शुरुआत करने के लिए आएंगे। यह भविष्य का अवतार अज्ञात का रिप्रेजेंटेशन करता है, ह्यूमन विकास का अगला चरण, जिसे हम अभी तक समझ नहीं सकते। तलवार ज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रतीक है, यह सजेस्टिंग देते हुए कि अगली बड़ी छलांग वैज्ञानिक प्रगति और खोजों से प्रेरित होगी, जो वर्तमान में अकेली कल्पना से परे है। कल्कि ऐसे भविष्य का वादा करते हैं जहां मानवता नए ज्ञान से लैस होकर अपनी मौजूदा चुनौतियों पर काबू पाएगी।
दशावतार की कहानी आदिकालीन महासागर में मछली से लेकर सर्वनाश के भविष्य के सवार तक इस प्रकार एक गहरा और कालातीत आख्यान है। यह एक ऐसी कहानी है जो अतीत का सम्मान करती है, वर्तमान के साथ कनेक्ट करती है और भविष्य की ओर आशा के साथ देखती है। यह हमें सिखाती है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है और इवोल्यूशन, चाहे वह जैविक, सामाजिक या तकनीकी हो, एक चल रही दिव्य प्रक्रिया है। इन प्राचीन कहानियों का अध्ययन करके हम केवल पौराणिक कथाओं को नहीं देख रहे, हम ज्ञान के एक गहरे स्रोत से जुड़ रहे हैं जो हाकिली अपनी यात्रा में अंतर्दृष्टि प्रदान करना जारी रखता है। कल्कि का एंडतः आगमन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की पुस्तक कभी समाप्त नहीं होती है, हमेशा नए अध्याय लिखने होते हैं, नई खोजें करनी होती हैं और चेतना के नए क्षितिज तलाशने होते हैं।